राधे राधे। ऐसी मान्यता है कि हर एकादशी का अपना ही महत्व होता है। एकादशी उपवास धारण करने से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाएगी। आज के दिन हमें श्री हरि विष्णु का विधि विधान और निष्ठापूर्वक पूजन करना चाहिए। साथ ही आज के दिन जाप करना और रात्रि जागरण करने का अति महत्व बताया गया है। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, यह प्रश्न एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था और आपका प्रश्न जनहित के कल्याण के लिए है, इसलिए मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। वहाँ इंद्र और उनकी अप्सराएं भी अक्सर भ्रमण करने आती थी। यहाँ पर अप्सराएं विहार किया करती थी। इस वन में एक बार मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करने आए। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिव विद्रोही थी और वे कामदेव की अनुचारी थी। मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा गया। मंजू घोषा को जतन करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी ऋषि मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी ऋषि को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इससे अप्सरा बेहद ही दुखी हो गई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी ऋषि के आश्रम पहुंचने पर उनके पिता श्रवण ऋषि ने कहा, क्योंकि उन्होंने भी पाप किया है, इसीलिए उन्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज और बल पाया। मंजू घोषा ने भी मेधावी ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे भी अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई और व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी एकादशी उपवास को धारण करते हैं उनके जीवन के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। साथ ही अगर कोई एकादशी कथा का श्रवण मात्र भी करता है तो उसको 1000 गौदान का पुण्य मिलता है। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। हरि बोल।